नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंदर हम सभी पुराणों का जो 18 पुराण है उनका अभ्यास कर रहे हैं। हमने 9वें स्कंध तक देखा। आज हम 10वां स्कंध है, दशम स्कंध, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दशम स्कंध सभी स्कंदों में बहुत ही विस्तृत है, वो विस्तारित है और इसमें 90 अध्याय है। इस एक ही स्कंध में 90 अध्याय है और भक्ति रस से भरपूर ये दशम स्कंध है। इसको पवित्र पाप विमोचन पुण्य प्रदायक ऐसे स्कंध कहते हैं। जहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का वर्णन किया है वो स्कंद पुण्य प्रदायक होना ही होना है। कहा गया है कि जो इसका पठन पाठन नहीं करता वो दुर्भाग्यशाली है। और जब भी भागवत पुराण का पाठ होता है, प्रवचन होता है या उसका भागवत पुराण का पूजा करके उसका जो 7 दिन का जो सप्ताह होता है, 7 दिन का होता है, कहीं 21 दिन का होता है, तो उसमें जो मैक्सिमम जो है वो समय जो है वो दशम स्कंद को दिया जाता है। और भागवत पुराण मतलब दशम स्कंद, ऐसे कहा गया है। ये इतना विस्तृत है कि इस पूरे स्कंध को 2 भागों में बांटा गया है। अध्याय तो है ही, लेकिन उसमें भी एक पूर्वार्ध दशम स्कंध है और एक उत्तरार्ध दशम स्कंध है। उसमें ऐसे 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पहले पूर्वार्ध में 49 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकट हुए, उनका प्राकट्य है, वहाँ से लेके वो अक्रूर जी जो हस्तिनापुर तक जाते हैं वहाँ उसकी कहानी है। और उत्तरार्ध में उसके जो 40 अध्याय में श्री कृष्ण का जरासंध के साथ युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण, जिसे जो समुद्र में उन्होंने द्वारकापुरी निर्माण की थी, उसका अध्ययन है। ये कहते हैं कि ये पूरा जो दशम स्कंध है वो कृष्ण लीलामृत से ओतप्रोत भरा है। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के अद्भुत कृत्य, कृष्ण भगवान की चतुराई, कृष्ण भगवान का ज्ञान, कृष्ण भगवान का ममता, कृष्ण भगवान की ममता, कृष्ण भगवान का प्यार, उनका गोपियों के साथ उनका जो प्यार था, उनका जो प्रेम था, जो प्रीति थी, वो सब इस स्कंध में दिया गया है। और इसको दशम स्कंध, वैसे तो पूरा भागवत कथा को ही त्रिताप निवारण कहा जाता है, बट ये दशम स्कंध तो स्पेशली उसके जो त्रिताप है उसका निवारण यहाँ बोला गया है। इसके लिए तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, बुद्धिहीन नर पावत नाही। कहा है कि ये दशम स्कंध का श्रवण, अध्ययन सिर्फ उनको ही मिलता है जो यहाँ कहा है कि नसीबवान है। बुद्धिहीन जो नर है उनको ये मिलता नहीं है। और जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी पंडित हैं, उनका पांडित्य का जो परीक्षा है वो दशम स्कंध से होती है। किस तरह से दशम स्कंध को वर्णन किया है, इस तरह से दिया गया है।
अभी हम श्री कृष्ण भगवान को याद करके हम ये दशम स्कंध का प्रारंभ करते हैं। ये दशम स्कंध का पहला अध्याय है और ये पूर्वार्ध का पहला अध्याय है। जो 90 अध्याय का ये पहला अध्याय है। इसकी जो आरंभ इस घटना से होता है कि वसुदेव देवकी का जो विवाह हुआ है, उनका विवाह हुआ और आकाशवाणी हुई और कंस ने वो जो आकाशवाणी सुनी और आकाशवाणी सुनने के बाद उन्होंने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया, उनको कारागृह में डाल दिया। उन्होंने अपने जो पिता जो है उग्रसेन, उनको भी कारागृह में डाल दिया। और द्वितीय अध्याय में जो कंस द्वारा देवकी के जो 6 पुत्र की जो हत्या है उसका वर्णन आता है। और उसके बाद भगवान का जो अंश है, वो शेषनाग का अंश है, वो देवकी के गर्भ में 7वें बालक के रूप में प्रवेश करता है। यहाँ एक महापुराण का एक आख्यान दिया है या उनकी व्याख्या है। उसमें ये 7वां पुत्र जो है वो देवकी के गर्भ में जिसने प्रवेश किया और जो शेषनाग था उसके बारे में ये कहा है कि त्रेता युग में भगवान जब श्री राम का अवतार हुआ तब शेषनाग जो है वो लक्ष्मण, राम जी के जो छोटे भाई थे, उनका अवतार था। मतलब वो शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी। और छोटे भाई होने के कारण लक्ष्मण भगवान के ऊपर वो हम अपने इसमें कहेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको रोक नहीं पाए। उनका जो शेषनाग लक्ष्मण जी का जो क्रोध था वो हमेशा ही राम भगवान अपने शांति से उसको शांत करते थे। और इसके लिए लक्ष्मण को बहुत ही दुख था कि अरे मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं राम जी को कहीं रोक न पा रहा हूँ। और बड़े भाई की इच्छा, राम जी की इच्छा और राम जी की आज्ञा का उनको सम्मान करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने मानो डिसाइड किया था कि अभी जब भी मैं अगले जन्म में कोई भी अवतार हो उसमें हो तो मैं इनके बड़े भाई बनाऊंगा, ताकि मैं उनको कुछ बता सकूं, उनको कुछ सिखा सकूं। इसके लिए जो बलराम जी है वो जो शेषनाग के, वो भी लक्ष्मण रामावतार में अवतार थे शेषनाग जी के, और यहाँ शेषनाग जी के अवतार बलराम जी थे। और वो कृष्ण भगवान के बड़े भाई के रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब इसको किस तरह से समझाए कि जब शेषनाग जी ने अपना अंश देवकी के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया, तब विष्णु भगवान ने उनको उनकी जो योग माया थी उसको आज्ञा की कि देवकी के गर्भ में जो गर्भ है, जो शेषनाग जी के हैं, उनको वहाँ से निकाल के रोहिणी, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, वो जो कंस के नहीं, जो नंद बाबा के वहाँ सुरक्षित थी, तो उनके गर्भ में डाल दी। तो योगमाया ने वैसे ही किया और जो रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। और इसके लिए
ये काम के लिए भगवान विष्णु ने उनको कहा कि तुम्हारी योग माया को कहा कि तुम्हारी जो पूजा है, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, बहुत सारे नाम दिए हैं उनके, शारदा, अंबिका, माया, नारायणी, इस नामों से होगी। अभी बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है, जहाँ संकर्षण का कारण वो संकर्षण मतलब वो खींच लिया गया, देवकी के गर्भ से खींच लिया और रोहिणी के गर्भ में उसको स्थापन किया, इसके लिए उनका संकर्षण नाम प्रसिद्ध है। अभी संकर्षण और बलराम भी। अभी बलराम जी को हमेशा कभी कभी राम भी कहा जाता है, और भारतीय जो हमारा वाङ्मय है उसमें 3 जो राम है वो बहुत प्रसिद्ध है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, दशरथ नंदन राम, वो दूसरे श्री कृष्ण भगवान के भ्राता बलराम, और जो तीसरे राम है वो पशु धारण करने वाले परशुराम। वो परशुराम तो एक अवतार माना गया है, वहाँ भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है। यहाँ बलराम जी का जो बलराम जी को स्थापित किया रोहिणी के गर्भ में, उसके बाद जो भगवान विष्णु का जो अंश जो है वो देवकी के गर्भ में आया, और यहाँ भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, अन्य देवता सब और नारद जी उन्होंने ये जो देवकी के गर्भ में जो गर्भस्थ भगवान है, वो शिशु है, वो उनकी स्तुति की। और इस स्तुति में आध्यात्मिक स्तर बहुत ही ऊंचा है, जहाँ वेद और उपनिषद के दर्शन और ये जो पूरे उपनिषद का सार आता है। और ये जो उपनिषद का और वेदों का सार है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक रीति से दिया है, जो कि हम जैसे लोगों को हम समझ सकें। ये पूरा जो वेदों और उपनिषद का सार है, इसको एक वृक्ष माना गया है। वो वृक्ष का रूपक के माध्यम से उसकी प्रस्तुति की है। और यहाँ भगवान की स्तुति करते हुए नारद जी कहते हैं कि ये भगवान जो है, भगवान, यह संसार एक वृक्ष है, और इस वृक्ष का जो आश्रय है, इस वृक्ष का जो आधार है, वो प्रकृति है। इसमें 2 प्रकार के फल लगते हैं, एक सुख है, एक दुख है। इसमें 3 उनकी प्रमुख जड़ें हैं इस वृक्ष की। एक सत्व है, दूसरी रज है और तीसरी तमस है। इन जड़ों का जो पोषण है वो 4 प्रकार के रस से होता है। ये 4 प्रकार के रस है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस वृक्ष को समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 प्रमुख प्रकार है। इस प्रकार से हम इस वृक्ष का जो है ज्ञान पा सकते हैं। वो 5 जो चीज़ें हैं वो है श्रोत्र, त्वचा, श्रोत्र मतलब सुनना, त्वचा मतलब जो हमारी स्किन होती है, नेत्र आँखें, रस मतलब हमारी जिह्वा जो रस का स्वाद लेती है, और नासिका जिससे हम सूंघते हैं। ये जो 5 जो हमारे इंद्रियां हैं वो
इस इंद्रियों से हम वो वृक्ष को जान सकते हैं। अभी यहाँ जो ये वृक्ष जो है वो 6, उसका स्वभाव जो है ये वो 6 प्रकार का स्वभाव है। एक तो उसका स्वभाव है पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना मतलब कम होना और नष्ट हो जाना। ये 6 प्रकार उसका स्वभाव है। और इस वृक्ष की जो छाल है, उसकी जो कवर है उसका, वो 7 प्रकार का है। वो है रस, रुधिर मतलब जो रक्त है वो, मांस, मेरु, अस्थि, मज्जा और भुक्त। ये हमारे शरीर में होते हैं। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब जो ब्रांचेस है वो 8 है। ये पंचमहाभूत, वो पृथ्वी, जल, वायु, गगन और आकाश। ये इसमें इसके जो टेक्निकल वर्ड है वो है क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। और ये 5, और 6वां जो है वो मन, 7वां बुद्धि, 8वां अहंकार। ये 8 प्रकार के जो इनकी शाखाएं हैं। इनके जो 9 खोडर है। खोडर का मतलब इनके जो शाखाओं को जो छोटी छोटी शाखाएं आते हैं उसको खोडर कहते हैं, और वो 9 है। उनके जो पत्ते हैं, जो 10 पत्ते हैं, ये 10 पत्ते हैं जो 10 प्राण हैं। ये प्राणों के नाम हैं। इसके 10 पत्ते हैं। वो पत्ते जो है वो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त। ये 10 प्रकार के प्राण हैं। इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक है जीव और दूसरा है ईश्वर। यहाँ जीव और ईश्वर और दो जो पक्षी है, इसका उल्लेख जो है वो वेदों से उपनिषद में आया है। और जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में इसको 2 पक्षी की उपमा दी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम। मतलब 2 पक्षी हैं। एक तो पक्षी, ये बहुत ही वो पूरा डिटेल उसमें दिया है मुंडक में। वहाँ है कि एक पक्षी जो है वो फल खा रहा है और एक पक्षी शांत बैठा है। और वो आगे मुंडक उपनिषद उसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि वो खाने वाला पक्षी क्या है और वो शांत जो बैठा है वो पक्षी क्या है। अर्थात यहाँ है कि जो खाने वाला पक्षी है वो जीव है, वो हमेशा कुछ एक्टिविटी करते रहता है, और ईश्वर जो वो शांत बैठा है। ये ऐसा रूपक, इस रूपक से वो पूरे जो संसार रूपी जो वृक्ष है वो वृक्ष का वर्णन किया है। ये मतलब उसको जितना हम देखें और उसको इसके ये जो वृक्ष की जो शाखाएं या उसके पत्ते या जो उसका उनकी जो जड़ें, ये सब दिया है। उसका रस जो है, उसका एक इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर है ये। क्योंकि हमारे शरीर में ही है। हमारे शरीर में त्वचा है, हमारे शरीर में नेत्र है, कान है,
जिह्वा है वो है, उसके बाद में हमारे यहाँ प्राण अपान वो भी है हमारे शरीर में, उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार तो है ही है, उसके बाद में हमारा जो है उसका जो है वही पैदा होते हैं बढ़ते हैं, उसके बाद में और उसका विस्तार होता है, उसके बाद में हमारा बदलते हैं हम, फिर उसके बाद में हमारे जो वो पूरा जो आयु जो है घटती है और उसके बाद में नष्ट हो जाती है। ये हमारे शरीर का वर्णन है, शरीर का वर्णन है, उसको संसार का वर्णन कहा है, प्रकृति का वर्णन कहा है। तो यहाँ इस तरह से अभी हम द्वितीय अध्याय में ही नहीं आए हैं, इतना सुंदर वर्णन किया है और इतना अभ्यासपूर्ण वर्णन है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में हम श्री कृष्ण भगवान का जन्म के बारे में, इसमें हम उसकी कथा सुनेंगे। नमस्कार।